माँ का इंतज़ार। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोशिश तो करो। इसने कहा, आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। यह नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लो, तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालदा से बात की। इसकी माँ ने मेरी माँ से कहा, अम्मी ने इस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था। अब जो तेरी खाला कह रही थी, मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। तुम और क्यों ना गई। आखिरकार कमरे में बंद हुए, तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनसब का फ़ोन था। इसने कहा, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूँगा, और तुम अपनी असमत का गौहर मेरे हवाले कर चुकी हो, तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं? कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ बाकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है। तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से। हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गर्ज वो मुझे उकसाता रहा, और मुझे माँ की बातें याद आ रही थी। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, जगह बता दो। इसने वक्त और जगह बता दी, और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा। घबराना नहीं, हादसे से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था। बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था। बेइज्जती और आनत करने में
कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई। गर्चा ज़मीर मलामत करता रहा। सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है। जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर रुकी, मैंने इधर उधर देखा। मनसब मुझे कहीं दिखाई न दिया। 2 घंटे में प्लेटफॉर्म पर खड़ी इसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे। मेरे करीब आ गए और आंख मारकर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। तो वह कह के लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भागकर आई है। ऐसा ही लगता। दूसरों ने कहा, तो चलेगी हमारे साथ? हा 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 हा। इनके कह के मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद अब नहीं आएगा। ज़माने की तो आदत है धोखा देने की। फिर भी दिल यही कहता था, नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर मुनसब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी? ख़ास तौर पर अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे माफ़ कर दिया था। हालांकि इनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि अकब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। मुनसब था मगर साथ अबू भी थे। अबू को देखकर जान निकल गई। अब अबू और मुनसब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह इनके पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल आ गए। मुझे वहाँ छोड़कर अब्बू और मुनसब चले गए निकाह का इंतज़ाम करने के लिए। अगला दिन मेरा निकाह था। अब्बू ने खुद मेरा निकाह मुनसब से कराया और मुझे इसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। इन्होंने घर जाकर अम्मी को कुछ न बताया कि क्या हुआ है। जानते थे कि अम्मी न सिर्फ हंगामा बर्पा कर देंगी बल्कि अब्बू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने इनकी भाभी के खोने वाले सरताज को अपने सर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद एक रोज़ दरवाज़ा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। मुझे धक्का दिया, मैं गिरते गिरते बची। मुनसब ने संभाल लिया। भाई चिल्ला रहा था कि मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा, तेरी लाश लेकर जाऊंगा। मुनसब ने इसको रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो ना रुका। तब मुनसब ने मेरे भाई को बता दिया कि इसका और मेरा बंधन आपके वालिद साहब की रजामंदी से हुआ है।
और तस्वीर इसको दिखा दी जिसमें मेरा और मनसब का निकाह हो रहा था, और अबू भी इस तस्वीर में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। मनसब ने कहा, यह सब तुम्हारे वालिद साहब की मनसूबाबंदी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वालदा किसी सूरत न मानती थी तो ऐसा करना पड़ा। भाई खामोश होकर लौट गया, लेकिन फिर कभी मेरे दरवाज़े पर नहीं आया। इस वाक़या के कुछ अरसे बाद अबू फौत हो गए। अम्मी को असल हकीकत पता चल चुकी है। मैं शब व रोज़ इनका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती। शायद इन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है।